कि जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया है हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व को जो उन्होंने ठेस पहुंचाया, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, सलमान खुर्शीद साहब जो किताब लिखे हैं और हिंदुत्व पे उन्होंने सवाल उठाया है कि हिंदुत्व जो है वो आतंकवाद है, वो बहुत ही गलत सवाल उठाया उन्होंने। और ये भारत के पूर्व कानून मंत्री भी रहे हैं और इस तरह का बयान सलमान खुर्शीद साहब के लिए शोभा नहीं देता है। उनको देश से माफ़ी मांगना चाहिए। सर, सवालों की इस जगत में हर प्रकार कोई नया नया बातें आती है। जैसे कर्नल राणावत ने कहा कि हम तो 2014 के बाद स्वतंत्र हो रहे हैं। देखिए, हमारा देश जो है आज़ाद 1947 में हुआ था, सभी लोग जानते हैं। और लाखों हजारों जो हमारे शहीद हुए लोग, ऐसे आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी के लिए बहुत कर्म करना पड़ा है, तपस्या करनी पड़ी है, बलिदान देना पड़ा है। अगर उनको लगता है कि 2014 के बाद ही आज़ादी मिली है देश को, तो उनका अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है। लेकिन क्या आप इसको शहीदों का अपमान मानते हैं? बिल्कुल, शहीदों का अपमान मानते हैं और इनको इसके लिए देश से माफ़ी मांगना चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी कहा है, अभी जो बयान उनका आ रहा है उसके अनुसार कि भाई कोई ये बता दे कि 1947 में कौन सा युद्ध लड़ा गया तो मैं अपना पद्मश्री भी वापस कर दूंगा। आपकी कोई प्रतिक्रिया इस बात को? देखिए, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है और मैं उसमें टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने अगर ये है कि 2014 में उनके समझ से अगर देश आज़ाद हुआ है तो उनकी अपनी सोच हो सकती है या अज्ञानता कह सकते हैं इसको। मतलब आप मानेंगे कि अज्ञानता है? बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि ऐसा उनको मतलब आप उनके बयान से पूरी तरह असहमत हैं? व्यक्तिगत जी हाँ, व्यक्तिगत ही राय है, बट उससे सहमत नहीं है। चूँकि देश आज़ाद हमारा 1947 में हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ और उस संविधान के तहत हम लोग चलते हैं और हमारा संविधान चलता है और देश चलता है। शराबबंदी को लेकर के जिस प्रकार से बिहार में लोग मौतें हो रही हैं, शराबबंदी के बाद आखिर फिर जब शराब है ही नहीं तो फिर लोग मरते कैसे हैं पी के? देखिए, शराबबंदी जो कानून लागू किया माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने, तो वो सख्ती कानून है। बट क्या है कि जो माफिया हैं, जो दारू बेचने वाले माफिया, अभी जैसा कि आपने सुना ही होगा, हमारे विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी कहें कि प्रखंड स्तरीय हम अपना वीआईपी पार्टी का टीम गठित करेंगे और शराब माफिया पे है उस पर नकेल कसेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कानूनी में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो हमारी जो विकासशील इंसान पार्टी है के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी, उन्होंने कहा है कि प्रखंड स्तरीय हमारी कमेटी की गठन होगी। जो कार्यकर्ता है उनको ये संदेश दिया जाएगा, वो गांव-गांव घूम करके ये पता करेंगे कि कौन शराब माफिया है, किसके संरक्षण में दारू की बिक्री हो रही है, इसमें पुलिस प्रशासन तो नहीं मिली हुई है और इस पर बड़ी जोर से काम किया जाएगा और पूर्ण शराबबंदी जो है उसको वो किया जाएगा। सानी जी, आप दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यूपी चुनाव को लेकर भी बड़ी चर्चा रही है। आपकी पार्टी क्या वहां कुछ जाएगी? यूपी चुनाव के लिए हमारी तैयारी चल रही है और यूपी चुनाव में हमारे माननीय मुकेश सहनी जी, जो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी जोर पे काम कर रहे हैं। उनका दौरा चल रहा है, अभी कमेटी की गठन हो रही है, निषाद समाज को इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी बात है कि 165 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और 15% जो वोट है हमारा निषाद समाज का, वहाँ जो 165 सीट पे तय करती है कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो उनको चिन्हित करके और चुनाव हम लोग लड़ते हैं। पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है निषाद पार्टी, उसके संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ पुत्र नहीं थे, देखिए राम श्रृंगी ऋषि पुत्र थे। उन्होंने संजय निषाद जी माफी मांगा है, इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगा है कि पहले गलती हो चर्चा गई। में आ जाए, बाद में आप माफी मांगे। देखिए, तो संजय निषाद जी जो हैं वो राम नहीं थे, तो ये ज्ञान की कमी है, अकल की कमी कहा जाए इनको। राम जो है वो श्रेष्ठ हैं, प्रभु श्री राम है, हम लोग मानते हैं। और निषाद समाज, आप जैसा कि जानते हैं कि निषाद समाज, कुल मिलाकर आप संजय निषाद के बयान की भी निंदा करते हैं? उनकी बयान को जो है हम लोग नोटिस नहीं लेते। सभी देख लीजिए राज्यों में, दिल्ली में हो, झारखंड में हो, उड़ीसा में हो, सभी राज्यों में निषाद समाज को आरक्षण दिया गया है, जबकि यूपी में आरक्षण नहीं दिया गया है, बिहार में आरक्षण नहीं दिया गया। तो हमारी जो मांग है, हमारी जो लड़ाई है सरकार से, वो आरक्षण की मांग है। आरक्षण जो पार्टी देगी उनके साथ हम खड़े रहेंगे, उनके साथ हमारा समर्थन होगा और सरकार बनेगी। और हम लोग बिहार में भी सरकार में हैं, एनडीए गठबंधन में है और यहाँ भी एनडीए गठबंधन में। क्या आपकी पार्टी जो साधारण समाज है, जो आरक्षित वर्ग में नहीं आ रहा है, गैर निषाद समाज, उसके लिए भी, उसके उद्धार के लिए कुछ सोचती है? बिल्कुल सोचते हैं, जैसे कि मतलब एक मानवता के नाते सोचना चाहिए। अभी बहुत पिछड़ा हुआ है यूपी, देख रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जहां 20 साल पहले थे वहीं आज भी हैं, तो उनके उद्धार के लिए और उनके विकास के लिए विकासशील इंसान पार्टी को आना बहुत ज़रूरी है। और यही सब माननीय मुकेश सहनी जी, विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया है। यूपी में चुनाव लड़ेंगे और वहाँ निषाद समाज
के साथ साथ जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, दलित है, शोषित है, अति पिछड़ा है, सबके लिए वो काम करेंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.